नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट का रिजल्ट घोषित होने के बाद से शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पे कई छात्र और अभिभावक नीट परीक्षा में पेपर लीक की बात करते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन ही एनटीए ने नीट की परीक्षा का परिणाम जारी किया। पहले दिन तो परीक्षा को लेकर ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, लेकिन अगले दिन ही नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए। फिर शपथ को लेकर चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर एनटीए के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 अंक लाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक्स पर नीट पेपर रद्द करो ट्रेंड शुरू करने लगा है। एक्स पर हंसराज मीणा नाम के एक यूजर ने लिखा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जारी परिणाम में एक साथ 67 छात्रों का कुल नंबर 720 में से 720 नंबर लाना संदेह पैदा करता है। ये देश के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसको लेकर छात्रों में अब आक्रोश है। सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए। दरअसल इस बार जारी नीट परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया। इन सभी को 720 में से 720 नंबर मिले। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही है और सीक्वेंस भी, इनके जो रोल नंबर की बात कर ली जाए तो वो सीक्वेंस भी एक ही है। ऐसे में नीट परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लग रहा है। दरअसल नीट परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है, जिसमें नीट यूजी रिजल्ट 2024 के टॉपर लिस्ट की शेयर की जा रही है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के रोल नंबर, जो नीट के रोल नंबर है, उनके नाम, मार्क्स और रैंक को लोगों ने हाईलाइट किया है। ये सभी रोल नंबर्स वाले छात्र एक ही परीक्षा केंद्र में थे। इन 8 छात्रों में से 6 छात्रों को तो 720 में से 720 ही नंबर हासिल हुए हैं। वहीं जो अन्य 2 छात्र हैं उनके 719 और 718 नंबर मिले हैं। ऐसे में एक ही सेंटर पर परीक्षा देने वाले 8 छात्रों का टॉपर्स की लिस्ट में आना भी एक संदेह पैदा करता है। टॉपर्स में राजस्थान के विद्यार्थी भी शामिल है। टॉप 100 में राजस्थान के 14 विद्यार्थी शामिल है, इसलिए राजस्थान में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि आरोप पर एनटीए ने जो स्पष्टीकरण दिया है, एनटीए ने कहा है, एक उनके सीनियर डायरेक्टर साधना पराशर ने बताया कि हमने परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने के सभी प्रयास किए हैं। हमने परीक्षा के बाद भी एनालिसिस किया और हर जगह से रिपोर्ट मंगवाई है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों की वजह से कट ऑफ इस बार काफी हाई गया है। वहीं ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए ने यह स्पष्ट किया है कि कोर्ट के फैसले के आधार पर ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए भले ही आरोपी पे स्पष्टीकरण देकर मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया उबल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहे विरोध के बीच नीट यूजी एग्जाम को रिजल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। पेपर रद्द करने के पीछे याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे, जहां एनटीए द्वारा नीट की जो परीक्षा थी उस पर पेपर लीक का आरोप लगा है। देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तिहान में, ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तिहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। इस तरह की एंग्जाइटी भारत में लोगों के लिए खतरनाक होती है। हमने देखा है कि अनेक छात्रों ने समय समय पर अपनी जान गंवाई है, क्योंकि वो इतने प्रेशर में रहते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में उनकी असफलता उन्हें महंगी पड़ती है। आप सपा नेता का बयान सुन रहे थे, वो भी इस मुद्दे पे सवाल खड़े कर रहे थे कि ऐसे मामलों में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो इसी के साथ मेरे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के से प्रवक्ता छवि राज भी जुड़ गए हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर नरेश चावला से रहेगा, ये नीट का जो एग्जाम है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है छात्रों के लिए? देखिए, इसमें कोई अद्वितीय शक नहीं रहेगा कि नीट जो डॉक्टरी प्रोफेशन है हमारे देश में और पूरी दुनिया में एक बहुत ही चहेता प्रोफेशन है। वो इंसान अच्छा काम करने के लिए पूरी लियाकत के साथ
अपनी जिंदगी में 12 साल अच्छी मेहनत करता है और फिर वो नीट के एग्जाम के लिए बैठता है। जब से ये चीज हमें पता चली है, वो पहले भी कई बार हमारे देश में जो एजुकेशनल सिस्टम है कुछ ऐसा है कि हम उसके बारे में बहुत ही कहते हैं, बहुत ही प्राउडली कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो अब जहां तक नीट की बात आई है, तो ये 25 लाख बच्चे नहीं हैं, ये 25 लाख परिवार हैं। तो 25 लाख के साथ जुड़े हुए कितने लोग हैं? एक बच्चा जब मेहनत करता है तो उसके माँ भी मेहनत करता है, उसका परिवार भी मेहनत करता है, उसका पिता भी मेहनत करता है, और कितने लोग जुड़े होते हैं। और वो बच्चा पूरा साल सब कुछ छोड़ छाड़ के, मत भूलिए कि डॉक्टरी की परीक्षा में एंटर करने का मतलब होता है पूरी लगन, बहुत ही लगन। पहले तो क्लास का सबसे होशियार बच्चा बनो, आप दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, आप बैठ के पढ़ाइयां कर रहे हैं, इतनी स्ट्रेस होती है। उसके बाद पता चले आपकी सारी कोशिश बर्बाद हो गई, वहां तो पेपर लीक हो गया है, या कुछ ऐसे बच्चों को एडमिशन मिल रहे हैं वो शायद अनडिजर्विंग थे। तो मैं कहता हूं ये ना केवल गलती है, इट इज ए क्रिमिनल मिस्टेक। ना केवल नीट की परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आज तक, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे किसी स्टेट में, जहां कहीं भी कुछ कभी हुआ है, अगर हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, वहां उनको बेहतर सिस्टम मिलता है, बेहतर एग्जाम होते हैं और उसकी कदर भी होती है। अगर हमें अपने देश को सुधारना है तो एजुकेशन भी सुधारनी पड़ेगी, वो एजुकेशन सिस्टम भी सुधारना पड़ेगा, जिसमें जो कोई भी जिम्मेवार है किसी भी लेवल पे, मैं कहता हूं सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको परस्यू करे। आप सोच के देखिए, अगर ये एग्जाम कैंसिल हो भी जाता है, वही बच्चा जिसने आज से कुछ दिन पहले तक मेहनत की थी वो दोबारा मेहनत करे। तो ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है कि जो बच्चों पे हम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसको गवर्नमेंट को बहुत ही सख्ती से लेना चाहिए। और अब इसको कैंसिल करना है या नहीं करना, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी, लेकिन सारा कुछ ऐसे किया जाए कि इस हमारे देश में ऐसा दोबारा ना हो। जी ठीक है, वही अगला सवाल मैं छविराज जी से ले लेती हूँ। सर आप बताइए कि क्या हमारे देश में कोई ऐसा एग्जाम पॉसिबल है जो बिना किसी बेईमानी के किया जा सके? देखिए मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। दूसरी बात, चूंकि मैं राजनीतिक पार्टी से आता हूं और राजनीतिक तौर पर अगर कहूं तो देश के भविष्य के लिए बहुत तरह की सोच होती है और बहुत निर्माण होता है। चूंकि जो मेरा, अगर मैं पूरी बातों को एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो मेरा मानना है शिक्षा मानसिक विकास की औषधि है, और उस औषधि को बांटने में कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार जो है आज के समय में अक्षम है। और दूसरी तरफ भारत के नौनिहालों और भविष्य को अंधकार में ढकेलते हुए दूसरी ओर देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टरी एक जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, उसमें जितनी ईमानदारी की आवश्यकता है उसको उतनी ही बेईमानी से शुरू करने की यह जो कोशिश है भारत सरकार की, यह नीतियां कहीं ना कहीं भारत को अंधकार में डालती है। क्योंकि मैं आपको एक बात कहूं कि आर्यन न्यूज ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, चावला साहब ने, तो मैं उसमें बिल्कुल भी समझ सकता हूं कि चूंकि एक डॉक्टर होने के नाते चावला साहब ने जिन पॉइंटों को रखा है वो नैतिकता के आधार पे और जिम्मेवार नागरिक होने के आधार पे और साथ ही एक डॉक्टर होने के आधार पे बहुत ही अच्छा सवाल है। और किसी डॉक्टर को डॉक्टर होने में कितनी तप की आवश्यकता है, उस तप के बारे में डॉक्टर साहब अच्छा जानते हैं, और मुझसे भी ज्यादा अच्छा इस देश की जनता और देश के नागरिक जानते हैं और तमाम डॉक्टर जानते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज जो नीट के एग्जाम के साथ ये खिलवाड़ और क्वेश्चन पेपर लीक और जितनी भी विभिन्न तरह की धांधलियां हो रही हैं, इस पे एक ही बात है, अंधेर नगरी चौपट राजा। बावजूद इसके भारत की जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि जिस देश का भविष्य ही फलने से पहले, फूलने से पहले अंधकार में चला जाएगा, उस देश का आने वाला समय और फ्यूचर क्या बतलाता है। आज जो भी बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आखिर उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या लाचारियां हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब को थोड़ा अजीब लग भी रहा होगा क्योंकि उनका बात प्रोफेशनल है और मेरा बात कहीं ना कहीं राजनीतिक है, क्योंकि डॉक्टर साहब अच्छी समझ रखते हैं इसमें और उन्होंने एक अच्छा तप कर करके आज समाज में एक सेवा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में इस अंधकार से रोशनी में लाना भारत को बड़ा मुश्किल होगा, और डॉक्टरी जो एक सेवा है
उस सेवा को कहीं ना कहीं दागदार करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। आखिर नंबरों में इतना 720 में 720 संभव है क्या? कभी भी संभव है? ये तो बात वही हो गई कि कहीं न कहीं जो मैं बार बार कह रहा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, और इस चौपट राजा ने कहीं न कहीं अब देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा, जहरीली कोरोना वैक्सीन देकर के फेंक लिया था इन्होंने, अब डॉक्टर ही जहरीला पैदा करने की कोशिश में लगे। तो ये जहर उगलने वाली है सरकार, अब देश को बख्शने वाली नहीं है। देश के प्रति भगवान जाने ठीक है छविराज जी, मैं डॉक्टर नरेश चावला जी से पूछ लेती हूँ कि कितना बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है नीट की प्रिपरेशन को लेकर। अभी हाल ही में एक खबर आई है, इस नीट का एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसके बाद एक छात्रा ने कोटा में सुसाइड कर लिया। हालांकि इस रिजल्ट के बाद उसके अभिभावकों ने काफी उसको सांत्वना दी कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बावजूद इसके जो छात्रा है वो 9वीं मंजिल से कूद जाती है। तो ऐसा कितना प्रेशर रहता है इस एग्जाम को लेकर? आखिर एक बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनना, और ऐसे में अगर वो रिजल्ट एक आध नंबर से भी पीछे रह जाता है तो वो रैंक के आधार पर वो कितना पीछे रह जाएगा डॉक्टर बनने को लेकर? देखिए अदिति, इसमें कोई शक नहीं है, मेडिकल एंट्रेंस यानी कि नीट की परीक्षा इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स। मोस्ट डिफिकल्ट का मतलब मैंने पहले ही कहा है, जो बच्चा डॉक्टरी करना चाहता है उसका फैसला आखिरी दिन या आखिरी साल नहीं होता है, उसका फैसला कई सालों से चल रहा होता है। पहले वो इस ओहदे को पसंद करेगा, इस प्रोफेशन को पसंद करेगा, फिर क्लास में सबसे होशियार बच्चों में कहलाएगा, फिर वो एंट्रेंस देगा। उसको अपनी लियाकत के हिसाब से उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी लियाकत पर निर्भर है। लेकिन एटलीस्ट नंबर 1 ये फेयर एग्जाम हो जिसमें मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से कुछ मिले। नीट का मतलब होता है कि पहले हमारा होता था हर मेडिकल कॉलेज के अलग एग्जाम्स होते थे। जब से नीट आया, इट इज एक सेंट्रल एग्जाम्स, उसमें पूरे हिंदुस्तान भर के मेडिकल कॉलेजेस का एक ही एग्जाम है। उसमें आपको रेटिंग मिल जाएगी, उस हिसाब से आपकी काबिलियत पे और आपकी रुचि के हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज नियुक्त किया जाएगा। तो उसमें सोच के देखिए, अगर ये चीज ही अनफेयर होगी तो बच्चा तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। और सोच के देखिए, अगर इसमें धांधली चल रही है तो जो प्रोडक्ट बनेगी, जो डॉक्टर बनेगा, जिस किस्म की ट्रेनिंग लेगा, वो क्या इलाज करेगा और क्या देश का भविष्य सुधारेगा। तो इस बात में मैं स्पष्ट कहूंगा, इट इज मोस्ट क्रिमिनल। ये न केवल एक पाप है बल्कि एक जुर्म है, जिसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। नॉट ओनली अबाउट दिस नीट एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए मैंने जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, कई विदेशी कैपिटल्स मशहूर हैं कि खराब से खराब बच्चा भी वहां पहुंच जाएगा ना, उसको पहले पढ़ाई भी अच्छी करवाई जाएगी, उसको एग्जाम भी फेयर दिलवाया जाएगा और उसके बाद उसको नौकरी भी अच्छी मिलेगी। क्यों? सब कुछ फेयर ही फेयर है। आई कैनॉट से दिस अबाउट माई कंट्री, क्योंकि यहाँ हर जगह पे अनफेयरनेस चल रही है। उसमें पहले तो बंदा, और आपने स्ट्रेस की बात की, मैं तो कहता हूँ अगर ये एग्जाम कैंसिल कर भी दिया जाए तो दैट मीन्स वही बच्चा दोबारा पिल जाएगा। हो सकता है पहली बार उसके अच्छे नंबर आ गए हों, दूसरी बार खराब आ गए, या किसके पहले खराब आ गए हों, बाद में अच्छे आ जाए। कहने का मतलब ये बेस्ट ऑफ 3 तो नहीं है ना, ये तो एग्जाम एक ही बार होता है। तो मैं समझता हूं इस किस्म की चीज में कहीं भी लूप होल है, उसको प्लग किया जाए। जैसे सिक्योरिटी किसी की जाती है तो कई लेवल पे की जाती है, इसमें भी कई लेवल पे चेक्स होने चाहिए ताकि पेपर लीक का तो सवाल ही उठना चाहिए। मैं समझता हूं एक इंसान या बच्चा फेल नहीं होता, पूरा परिवार, उस बच्चे की पूरा का पूरा जो समाज है वो फेल हो जाता है। तो इसको कैजुअली मत लिया जाए। ये हमारे देश में बाकी सब तो ठीक हो जाता है या गलत होता है, लेकिन एजुकेशन पे अक्सर ध्यान कम दिया जाता है। तो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी माना जाए और ढूंढा जाए कि आज के बाद ऐसी गलती कभी ना हो। ठीक है नरेश चावला जी। छविराज जी, एक तरफ तो हम देश के भविष्य की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आखिरकार यही जो बच्चे हैं कल देश का भविष्य बनाएंगे। ऐसे में जो ये एग्जाम है वो बहुत ही क्लियर कट तरीके से कंडक्ट कराने की जरूरत होती है। लेकिन इस बार जो जिस दिन सरकार ने अपना चुनाव का परिणाम घोषित किया, उसी दिन एनटीए ने भी ये परिणाम घोषित किए। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 14 तारीख को जो है इस परिणाम का रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस दिन चुनाव के परिणाम आए उसी दिन एनटीए का भी रिजल्ट आता है, ये नीट का रिजल्ट आता है। ऐसे में आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये एक गोरख धंधा और धांधली, इसलिए अगर आप बात समझेंगे तो मैंने एक लाइन यूज किया था कि शिक्षा मानसिक विकास की औषधि है। तो मानसिक रूप
से जो सजग होगा, मानसिक रूप से जो तटस्थ होगा, वो इस बात को समझ सकता है। हमारे बुद्धिजीवी डॉक्टर साहब अच्छे तरीके से इन बातों को समझा रहे हैं। और मैं एक ही चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार को चलाने वाली कैबिनेट और पूरे संसद में 162 से ऊपर दागी लोग हों, वहां आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? वहां आप किस बात का उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी इस देश की जनता के प्रति रही होगी? रह गई बात, मैं एक ही बात कहता हूं, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और इस स्कैम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री आज चेहरा दिखाने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बच्चे से जो है इस एग्जाम के लिए 1600 रुपए लिए जाते हैं इस एग्जाम फॉर्म, और 25 लाख बच्चों ने जो है ये एग्जाम फॉर्म भरा था। तो समझिए कितने करोड़ों का ये घोटाला होगा, स्कैम होगा अगर पेपर लीक होता। वही मैं बता रहा हूँ कि 1600 रुपए के हिसाब से 25 लाख लोगों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये स्कैम है, ये घोटाला है जो कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग और साथ में स्वास्थ्य विभाग की लिप्तता से हो रही है। मैं ऐसे में शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों से, जो अभी आने वाले भी हों और जो पहले रह चुके हैं, उन दोनों को मैं यही सरकार के माध्यम से और आर्यन न्यूज के माध्यम से मैं मांगना चाहूंगा कि इससे पहले जो भी सरकारों ने इन मंत्रियों पर ध्यान नहीं दिया है, एक बार इन मंत्रियों को ध्यान दिया जाए और सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक के समस्त अधिकारियों को देखते हुए जहां से भी यह धांधली हुई है, उन सभी लोगों को बर्खास्त करके ईडी और सीबीआई का जो छापा ये लगवाते हैं, ये उन पे लगवाने की जरूरत है। देश के साथ ये भद्दा मजाक है, गरीब छात्रों के साथ ये भद्दा मजाक है। और 1600 रुपए का जो कलेक्शन सरकार ने किया है और कलेक्शन कर करके पेपर लीक करवा करके कुछ लोगों को आउट ऑफ मार्क दे करके उनको जो नंबर दिया है इन्होंने, उसकी जांच होनी चाहिए और सरकार की विश्वसनीयता, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पे सवाल या निशान खड़ा करते हुए मैं साफ तौर पे कहता हूं, ना ही कोई अधिकारी और ना ही कोई मंत्री, इन दोनों को आज कम से कम इस हमाम में सभी लोगों ने देख लिया है। इन दोनों ही लोगों में दोनों ही के दोनों लंगे हैं। मैं चाहता हूं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और स्वास्थ्य विभाग जैसे स्वास्थ्य डॉक्टर एक जिम्मेवार व्यक्ति है, डॉक्टरी एक पेशा नहीं सेवा है। उस सेवा के साथ जिन लोगों ने इस तरीके का भद्दा मजाक किया है, उनको दंडित करते हुए सरकार ऐसी सजा दे और साथ में उन छात्रों को भी चिन्हित करके जिन्होंने पैसे के रसूख पर इस भारत की जनता को ठगने की कोशिश की है, उन लोगों को एक तरफ कर करके उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं ऐसा मांग करता हूं और इसके लिए जो भी कल कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो पुतला दहन ही क्यों न करना पड़े, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं राज छविराज पूरी जिम्मेवारी और नैतिक जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इस पे मैं कल पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश और साथ में उन लोगों दोषियों को कार्रवाई कराने की कोशिश में लगा रहूं। जी नरेश चावला जी से हम जान लेते हैं, 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आते हैं। ऐसे में एम्स की बात कर ली जाए, लगभग 50 बच्चों का एडमिशन वहां होता है। 50 बच्चे, लगभग 67 बच्चों में से अभी भी बाकी रह जाते हैं 17 बच्चे। जब पूरे नंबर आने के बावजूद भी 17 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में उन पे क्या दबाव बनता है, बच्चे किस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, उस चीज को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए अदिति, जब मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है, क्रिमिनल है। जहां तक अगर पूछना कि जो ये पहले 67 हैं तो 50 का एडमिशन हो जाएगा, 17 का क्यों नहीं होगा, तो उसके पैरामीटर्स होते हैं कि उसमें जब ऐसा होता है तो उसके पेशेंट का अगर नंबर इक्वल होते हैं तो दूसरे पैरामीटर देखे जाते हैं, जैसा कि उसके 12th में कितने नंबर आए थे, 10+2 में कितने नंबर आए थे या 10+ में कितने नंबर आए थे, वो अलग पैरामीटर्स हैं, उसकी बातचीत मैं नहीं करूंगा। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जब तक ये पता ही ना चले कि जो लैप्स हुआ है, जो कमी पाई गई है, किस लेवल पे है, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा सख्त रवैया अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कोई देश पे अटैक होता है तो हम दुश्मन ढूंढते हैं ना, ये तो इंटरनल दुश्मन है। किस लेवल पे हुआ है? कोई पैसा चढ़ाया गया है, कोई एम्प्लॉय लीक कर रहा था, कोई ना कोई तो इसका ह्यूमन रिसोर्स है। तो इसकी कड़ी तरीके से पूरी जांच हो और जो भी पकड़ा जाए, जब तक हम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे। मत भूलिए अदिति, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार कई स्टेट्स में सेंट्रल लेवल पे ऐसे हो चुका है। तो बड़ा लाइटली सा होता है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है।
तो उसी से इनको बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी पनिशमेंट, उदाहरणीय पनिशमेंट मिले ताकि उसको पता चल जाए कि ऐसा अगली बार नहीं करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक तो मानिएगा कि ये चलता रहा है और चलता ही रहेगा। कई देशों की मैंने देखा है एजुकेशन सिस्टम इतने फेयर हैं कि हम उन पर गौरव करते हैं। हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे गौरव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लीक्स यहाँ होते हैं, इरेगुलरिटीज यहाँ होती हैं। कब तक? प्लस आप सोच के देखिए, एक बच्चा जो डिजर्व नहीं करता, कल वो नीट पास भी कर जाता है, कल वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो किस किस्म की डॉक्टरी करेगा, किस किस्म के लोगों को ठीक करेगा, वगैरह वगैरह। तो इसको हम अगर फ्यूचर रिपरकशंस देखें तो बहुत ही गहरी हैं और बहुत ही लंबी हैं। तो इसके लिए कहते हैं ना कि एजुकेशन तो बेसिक चीज है, बेसिक। इफ ओनली हमारे देश का एजुकेशन सुधर जाए तो हमारा देश पूरी दुनिया का नंबर 1 बन जाएगा। इफ ओनली हमारे देश का हेल्थ सुधर जाए तो हमारे पूरी दुनिया का नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे हमारे देश में प्रायोरिटीज नहीं है। दुनिया भर की राजनीति होती रहेगी, इस मुद्दे पे भी राजनीतिकरण हो जाएगा। जिसका हमें क्या लाभ है, इस बच्चे को क्या लाभ है, इस देश को क्या लाभ है? तो मैं कहूंगा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और जो भी लैब्स में पाया गया है ऐसा उदाहरणीय एग्जाम पनिशमेंट दी जाए कि दोबारा ये कभी ना। जी, ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि दोबारा ना किया जाए और बिना मिली भगत के ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि डॉक्टर नरेश चावला जी ने कहा कि ऐसे में एनटीए की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि एनटीए के जो अधिकारी हैं उन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पेपर को बहुत ही सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए बिना अधिकारियों के मिली भगत के। और जिस तरीके से 720 में से 720 एक ही बैक टू बैक जो रोल नंबर्स हैं, ऐसे में कई छात्रों के एक ही नंबर आना और एक ही सेंटर से आना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, संदेह के घेरे में उन सबको खड़ा करता है। बीजेपी लगातार ये कहती आती है कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन अपने देश में ही छात्रों को, जो कि छात्र आगे आने वाला भविष्य है, उनके ही एग्जाम जो है सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पाती। क्या लगता है कि एनटीए पे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है इस पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी, कार्रवाई मैं पहले भी कह दिया और फिर एक बार कहता हूं कि कार्रवाई इसमें जो सजा भारत को याद रह जाए, इतने कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। रह गई बात कि धांधली है, ये गोरख धंधा है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और तमाम तरह की यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 साल की कड़ी मेहनत, 15 और 12 साल की कड़ी मेहनत करके एक डॉक्टर होता है। वैसे में इतनी बड़ी तप और तपस्या करने वाले इन तपस्वियों के तप को खराब करने की साजिश जो ये कर रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी का पेपर लीक, ये एग्जाम का पेपर लीक, इतने बड़े प्रोफेशनल नीट का पेपर लीक, तो ये जो कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं इन तरह की बातों को, तो इन बातों को ध्यान देखेंगे और ध्यान से अगर इस पे दिया जाए, मैं समझता हूं कि सरकार के बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। और इस तरीके का जो अभी सामने आ रहा है मामला, ये गोरख धंधा, अगर इसको आप पीछे तक जाने की कोशिश करेंगे तो इस जांच के दायरे में आप देखेंगे पूरी की पूरी सरकार लग जाएगी। आप बता रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका जड़ ही खोखला हो, जिनके 167 सांसद दागी हों, वो कैसा भविष्य दे सकते हैं? इनके पास क्या भविष्य है? 10 साल से लोगों को फ्री डेटा दे करके ये दिमाग चौक कर देने वाले लोग, जो आज का छात्र आत्म आकलन और आत्मचिंतन से भागता हो, यूट्यूब और रील्स के पीछे जो इन लोगों ने समय दिया है, ऐसे छात्र भी अगर जा करके कहते हो कि मैं अपने 2 दिन में डॉक्टर बन जाऊं, तो आप समझ लें कि देश के सामने कितना बड़ा खतरा आन पड़ा है। ये खतरा है, मैं कह रहा हूं, जैसे जहरीली वैक्सीन बांटी गई, वैसे ही जहरीले डॉक्टर अब बांटे जा रहे हैं देश को। जी ठीक है, छविराज जी और डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एनटीए ने जो नीट का एग्जाम कंडक्ट किया है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है। जिनका मेडिकल का सपना होता है, डॉक्टर बनने का सपना होता है, उनके लिए ये एक पड़ाव होता है पार करना। नीट का अगर एग्जाम वो पास नहीं करते हैं सिर्फ, और नीट के एग्जाम पास क्वालिफाई करने के बावजूद भी ये जो इसके डॉक्टर बनने के प्राइवेट संस्थानों में जो फीस होती है बेहद ज्यादा
बहुत ज्यादा जिसे कहेंगे कि फीस होती है, इसलिए बच्चों का ये सपना होता है कि किसी ना किसी सरकारी संस्थान में वो एडमिशन ले। लेकिन 720 में से 720 लाने के बावजूद भी इस समय जो 67 बच्चों ने 720 नंबर लेके आए हैं, बावजूद उसके सभी का एडमिशन एम्स में नहीं हो पाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जो है ये नीट का एग्जाम हो जाता है। 5000 सेंटर्स बनाए गए थे इस एग्जाम के लिए और उनमें से महज एक सेंटर से लगभग 6-7 बच्चों का ही टॉपर्स की लिस्ट में आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेह जो है इस एग्जाम की पार्शियलिटी पर, जिसे कहते हैं पारदर्शिता पे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर जो है छात्र सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं। अब ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट होता है या नहीं, लेकिन एनटीए की तरफ से यह स्पष्टीकरण जरूर दिया गया था कि एनटीए जो बच्चों के कुछ मार्क्स 719, 718 भी आए थे। हालांकि ये मार्क्स आना, बच्चों का ये कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे वो 4 के मल्टीपल्स में आएंगे, क्योंकि एक सही जवाब देने पर 4 नंबर या तो आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। 718, 719 नंबर बनना भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये भी सवाल के घेरे में खड़ा होता है कि इस तरीके से 718 और 719 नंबर किस तरीके से आए। बहरहाल हम चाहेंगे कि इस मामले में एक ऑडिट हो और बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट हो। एक स्वतंत्र जो एक संगठन जो है इसका ऑडिट करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। बहरहाल अभी के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।